सभी स्टूडेंट्स का बंसल में क्लास में स्वागत है। टुडे टॉपिक इज सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में लास्ट लेक्चर में आपको बताया गया था यूनियन एंड इंटरसेक्शन, राइट। बाय वेन डायग्राम समझा रहे थे कि किस तरह से आप यूनियन और इंटरसेक्शन का यूज करते हैं। तो इंटरसेक्शन में क्या क्या बता दिया था। एक मिनट कॉपी दिखा दो। आगे बढ़ा दीजिए बेटा इसको। इसी तरह से इंटरसेक्शन को डिफाइन करने के बाद में आगे लिखिए इस बेटा लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सबसे पहला नाम आइडेंटिटी लॉ। बस ये बात सीखना है, अगर दो एक जैसे हैं उनका इंटरसेक्शन करें तो वही वापस आ जाएगा। कॉम्यूटेटिव लॉ, उल्टा सीधा एक समान। एसोसिएटिव लॉ, ब्रैकेट की अदला बदली। एसोसिएटिव लॉ के बाद में आइडेंटिटी लॉ। अगर ए के साथ इंटरसेक्शन फाई करें तो उत्कर्ष कितना आएगा? गलत। आकाश पाई आएगा। पाई मतलब नल सेट, ए मतलब कोई सेट, और इंटरसेक्शन का मतलब आप सब जानते हैं कि दोनों में कॉमन होना। तो जब नल सेट के पास कुछ है ही नहीं तो कॉमन कितना आएगा? पाई। उत्कर्ष पे दोबारा से बताओ। ए इंटरसेक्शन ऑफ यूनिवर्सल सेट करें तो कितना आएगा? आप बताएं। यूनिवर्सल आएगा। आप बताएं। आप बताएं भाई। तीन बच्चों ने सही बताया। मेरे इस समझ से परे हैं। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कैपिटल यू का मतलब है यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल का मतलब है पूरा ब्रह्मांड उसके अंदर समा जाना। उससे बड़ा कोई सेट हमारे पास सेट नहीं होता। जब ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल कर रहे हैं तो कंफर्म में ए यूनिवर्सल के अंदर होगा, न कि यूनिवर्सल ए के अंदर। तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर यहाँ यूनियन की बात करते हैं तो क्या हो जाता है? यूनिवर्सल हो जाता है। क्या यूनियन का मतलब है सभी जगह प्रेजेंट होना, मतलब अलग अलग है तो सबको एक साथ लेना। लेकिन इंटरसेक्शन का मतलब है कि सभी के पास हो तभी कॉमन आएगा। छोटी छोटी बातों पे गलतियां करते हो, बैठो। इसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पर। इतनी बात बताने के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी
ए इंटरसेक्शन, इधर देखो बेटा हम कैसे सीखते हैं, ए को अंदर वालों के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ऐसे बहुत आसान तरीका होता है, कभी रटना नहीं पड़ता है। ए को अंदर वालों के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ए को बी के साथ दे दो, ए को सी के साथ दे दो, और कौन सा सिंबल है, यूनियन का। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन सी। ए को बी और सी के साथ क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ सी। तो ये हमें नाम याद नहीं रखने कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है या कॉम्यूटेटिव लॉ है, बस हमें दिमाग में सेट रखना है कि किस तरह से एप्लीकेशन का यूज करते हैं, बात खत्म हो जाती है, राइट। अब हम इसमें एक वेन डायग्राम सामने बनाते हैं और उसका मतलब आपको बताना पड़ेगा, ये ए है, ये बी है और ये सी है, राइट। तो जब ये ABC सामने आ गई हैं तो उन्होंने बोला है दिस इज द ए, दिस इज द बी और दिस इज द सी। इस तरह से उल्टा लिखा है हमने जानबूझकर। हमने कहा यहां पे जो हमने कॉमन लिया है ये रीजन है, डॉट डॉट रीजन। पहले सामने देखा करो, लिखने में न लगे रहो आप। ये यूनिवर्सल की हमने अंदर बंद कर दिया। तो दिस फॉर्मूला इज, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला मतलब इस तरह से लिखा होगा, इनमें से कोई एक ए के साथ यूनियन है या बी इंटरसेक्शन सी है, क्या है। तो ये क्या एक फॉर्मूला है, इतना लेफ्ट साइड भी एक फॉर्मूला है, राइट साइड भी एक फॉर्मूला है। तो हमें बताना है कि इसको किस तरह से लिखा जा सकता है ABC के थ्योरेटिकल वे में, राइट। वेन डायग्राम है, सब कुछ सामने है आपके पास। अभी और कॉमन रह गया, ये भी लो, ये भी पूरा कॉमन है। इतना तेज कोल्ड हुआ है, हालत खराब कर दी। आंसर इज, हाथ खड़ा करो, केवल किसका है, ओनली 1 2। जब तक आप खुद जवाब नहीं दोगे एग्जाम सेंटर में, तो आपको खुद जवाब ढूंढना है, नई नई प्रॉब्लम बनेंगी। और जब क्लास में रेस्पॉन्स आप मेरे अकॉर्डिंग नहीं देंगे तो मैं कैसे कह दूं आपका सिलेक्शन होगा। झूठ बोलना तो आता नहीं। आपने कहा ये ए पूरा आ रहा है, सही बात है, और ये बी इंटरसेक्शन सी वाला आ रहा है ये, तो यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। चॉइस होता तो जल्दी हो जाता है, लेकिन चॉइस से हम कमजोर होते हैं। अगर हम चॉइस दे दें तो कमजोर हो जाते हैं, तो हमने चीटिंग कर ली। ये हमारी नॉलेज का भी है। कैसे, ये ए है पूरा और ये बी इंटरसेक्शन सी है और ये ए है। ए
और बी इंटरसेक्शन सी का दोनों का कॉमन नहीं, यूनियन कितना आ गया, यही को है बेटा। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? कितने बच्चों का यही आंसर था? ओनली 2 स्टूडेंट्स। खुद समझना पड़ेगा, इसका कोई हाइलाइटर नहीं होता है। राइट? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? आगे बढ़ा दो इसे। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट, अब नई प्रॉब्लम की बात करेंगे हम लोग सभी। सीखना आप ही को है, जब सीखेंगे तो आप लोग कुछ अच्छा कर पाएंगे। एक और देखते हैं हम लोग सभी। एक वेन डायग्राम और लिया, ये हटाओ, वेन डायग्राम नहीं ले रहे हैं, आपसे उल्टा बोल रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 दी गई। प्रॉब्लम नंबर 1 में बोला गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी एक्सप्लेन बाय वेन डायग्राम। जब तक वेन डायग्राम नहीं सीखोगे तो एक या दो प्रॉब्लम पे मजबूती नहीं हो पाएगी, एक या दो प्रॉब्लम का नुकसान हो जाएगा। अपने मन से बनाओ, उल्टा सीधा एक बार बनाओगे, मैं अभी बना दूंगा 2 सेकंड में।
इतना समय छोटी सी प्रॉब्लम में। यहां से लास्ट वाला टॉपिक मजबूत हो जाता है अपने आप। देखा आप लोगों ने, वेन डायग्राम बनाया, ठीक है। जब एबीसी होते हैं इनका लमसम वेन डायग्राम इसी तरह से काम कर रहा होता है, या तो इस तरह से या ऊपर एक नीचे दो, उल्टा कर दो, बात एक ही है। ये क्या है? मेरे पास दो कलर, मैंने सभी कलर एक जैसे बना दिए, कोई बात नहीं। एक है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है, ये मैंने पूरा ए लिया है, ध्यान से देखना। ये आ गया बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का मतलब क्या हुआ मेरे पास? ये और ये पूरा राइट। अगर मैंने फिगर ये बनाया एबीसी इस तरह करके, और किसी ने फिगर ये बनाया हो, ये ए है, ये बी है, और ये इसका भी दोबारा बनाऊंगा अभी। तो यहां पर इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में कॉमन हो। तो अब देख के बताओ, रेड और ब्लैक कहां कहां आ रहा है? ये रेड है और ये ब्लैक है, तो मैं इसे डबल हाईलाइट कर रहा हूं इस तरह से। ये जो पार्ट दिख रहा है ये कौन है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये वाला पार्ट है यहां पर जो हमने इस तरह से बनाया है। कितने बच्चों का था? अगर मान लिया ये होता इस तरह से, तो ये ए हो गया और ये बी यूनियन सी हो गया, इतना पार्ट। ब्लैक और रेड किस कौन सा है? ये वाला। तो ये भी क्या? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। खुद बनाना पड़ता है, जब एक बार बना लोगे तो हमेशा सीख जाओगे। अगले वाले पॉइंट को देखें। अब हेडिंग दीजिए बेटा डिसजॉइंट सेट्स। Two sets capital A and capital B are disjoint if A intersection B equal of the phi। A intersection B कैसा होना चाहिए? phi। दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो उसे क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट। एग्जाम्पल डाला गया, आपने कहा यहां ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें से क्या हुआ? बोथ सेट्स आर डिसजॉइंट। अगले वाला लिखें डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। हाँ, डिसजॉइंट सेट नया हेडिंग था, उसमें पूरा लिखा दिया। मैं नया हेडिंग आ गया डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। नीचे वाला रब करके ऊपर वाला लिखने वाला हूं डेफिनेशन। अब डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में बोला गया लेट आर टू सेट्स comma then
difference of two sets are denoted by a minus b और b minus a, defined as a माइनस बी का मतलब क्या? ऐसे जो ए में हो लेकिन बी में ना हो, और बी माइनस ए का मतलब क्या? ऐसे जो बी में हो लेकिन ए में। एग्जाम्पल डाला गया, कैपिटल ए बराबर कैपिटल बी बराबर ए में से बी को घटा दो, क्या बचेगा? अंश का। अब बताओ उत्कर्ष, ए में से बी को घटा दो, क्या बचेगा? मैंने क्या लिखा? जब ए में से बी को घटाते हैं तो केवल वो एक्स बचेंगे जो ए में होंगे लेकिन बी में क्या? अब सही है। क्या 1 बी में है? नहीं है। क्या 2 बी में है? नहीं है। क्या 3 बी में है? यस। तो 3 हट जाएगा अपने आप, केवल क्या बचा? बी वाले से कोई मतलब ही नहीं, इसमें क्या रह गया, क्या नहीं रह गया। अगर इसमें बी माइनस ए करते हैं तो उत्कर्ष बताओ क्या बचेगा? 4 और 5। ये डिफरेंस का मतलब होता है। बढ़ जाइए। ये आपने मुझे जो एक्सपोनेंशियल सीरीज बताई चल घातांक की, उसका फर्स्ट ईयर इंटर की उसमें एनसीईआरटी में है ही नहीं। क्यों नहीं होगी? सर हमने उसमें टॉपिक भी देखा तो सच में वो बीच में कहीं ना कहीं होगी जरूर बेटा। अलग से टॉपिक नहीं, बीच में कहीं एडजस्ट कर दी होगी, कहीं उन्होंने एक साथ सीरीजों के साथ एडजस्ट कर दी होगी। पहले अलग अलग हुआ करता था। अगर पुरानी बुक देखें, जो पुराने जमाने में 6 बुक चलती थी तो उनमें अलग से टॉपिक था। एक पेज का तो टॉपिक है ही, तो अब 2 टॉपिक अनाउंस कर दिए एक साथ। आज नहीं करा पाए हम, लेकिन कल जरूर करा देंगे। तो टॉपिक के नाम है हमारे पास एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक, तो दोनों एक साथ हो सकते हैं। पुराना सिलेबस देखो ना कि नया।
राइट। अब लिखेंगे नया हेडिंग बेटा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ऑफ अ सेट। जब हम मिला यहां से कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कैपिटल ए इज डिनोटेड बाय कैपिटल के ऊपर डैश या सी, कोई भी सिंबल यहां से ले सकते हैं, दैट इज, ये तब देखना पहले डेफिनेशन समझा करो क्या बन जाएगा इसका मतलब, यूनिवर्सल सेट में से क्या चला जाएगा, ए। इसका मतलब ये हुआ जो x आएगा वो किस में मिलेगा, यूनिवर्सल में, लेकिन किस में नहीं मिलेगा, ए में नहीं मिलेगा, राइट। इसके वेन डायग्राम के द्वारा डिफाइन करें, ये क्या है, ए, ये जो डॉटेड रीजन वाला दिखा रहे हैं हम आपको, ये टोटल क्या था, यूनिवर्सल। तो जो केवल डॉटेड वाला रीजन दिख रहा है वो कौन है, ए डैश। ए डैश का मतलब क्या है, इस तरह का रीजन, तो यूनिवर्सल में से क्या चला गया, ए, राइट। तो कुछ रिमार्केबल पॉइंट आते हैं, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है मेरे एग्जाम में। तो क्या नाम है तुम्हारा, खड़े हो जाओ दोबारा से, उत्कर्ष। एक दो बातें बोर्ड पे लिखी हुई हैं, ये आपको बतानी है, ये आपको बताना है। इन सब का मतलब क्या है, ए का मतलब ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए यूनियन ए डैश का मतलब, ए यूनियन ए डैश का मतलब, यूनियन का मतलब सर होता है जैसे आपका एलसीएम होता है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सबको कैप्चर करना है। और ए डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल में जो आपका एक अवयव दे रखा है उसको मतलब कि लेस देन करके रखना है। वो साथ में दोनों को सबमिट कर दीजिए। तो आंसर बताओ ना, एग्जांपल लिखिए तो इसको बता दें। लेकिन एग्जाम में तो इसका मतलब एबीसीडी में लिखा हुआ 4 चॉइस में, एग्जाम्पल थोड़ी दिया जाएगा। तो सर ये मतलब ये मतलब कि ऑप्शन किसके, फिगर में किसके ऑप्शन है, इस फिगर के ऑप्शन नहीं है, 4 प्रॉब्लम है ये। प्रॉब्लम है। ए यूनियन ए डैश की वैल्यू बताओ क्या होगी, इसमें सर मतलब कि जो यूनिवर्सल है उसको मतलब ए डैश से एक बार लेस करेंगे, उसके बाद एक वैल्यू निकलेगी। हाँ ये क्या, देखो ए ये है, ए डैश बाहर वाला है, इन दोनों का यूनियन करें तो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल। सर हम सेकेंड वाले को बता रहे हैं, उसमें डबल बार उसका करना है, मतलब कि एक बार लेस करके निकालेंगे फिर एक बार निकालेंगे, वो भी डबल लेने का। अब सेकंड वाले का क्या होगा, सर सेकेंड में तो मैं बताया था क्या, कि इसमें ए डबल डैश दे रखा है, तो ए डैश को हमने निकाला यूनिवर्सल से। आंसर बोलो भैया, सीधे सीधे, वहां में आंसर से मतलब है या एक्सप्लेन से मतलब है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक कॉम्प्लीमेंट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट कर दो तो वापस सेट बन जाता है। अब ए इंटरसेक्शन ए डैश का बताओ, अंश का, आप बताओ आकाश जल्दी, पाई हो जाएगा। ये ए है, ये ए डैश है, दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो क्या है, अगर यूनिवर्सल में से ए डैश चला जाए तो क्या बचेगा, ये 4 प्रॉब्लम है सरकार। ओके बैठो, इसमें वैसे क्या चीज समझाने के लिए मैंने कहा, ए यूनियन ए डैश, ए अंदर वाला ए डैश बाहर वाला, दोनों का यूनियन करें तो किसके बराबर आ जाएगा, पूरा यूनिवर्सल। डैश का डैश तो सेल्फ आ ही जाता है, ए और ए डैश में कुछ कॉमन है नहीं तो 5, अगर यूनिवर्सल में से ए डैश जाएगा तो क्या बचेगा, ए बचेगा। बारिश होती थोड़ी बढ़िया होती तो मजा आता।
ऐसा उमस हो जाती है, उलझन हो जाती है। आपसी जंग में सारे 10 देश एक दूसरे के लिए नफरत पैदा कर रहे हैं। ईरान को देखो, वो फ्री फंड में चारों तरफ गैस तेल को जला डाल रहा है। लेकिन एक बात बड़ी बहुत हिम्मत वाली बात है, इंडिया के अंदर अभी भी पेट्रोल डीजल के रेट इंक्रीमेंट नहीं हुई। बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। गैस की जरूर किल्लत हो रही है, वो अलग बात है। परसों फिर से आ गए तकरीबन 50 लाख के आसपास।
बात समझ में आ गई? कुछ सीखे? रटो नहीं भाई, अगर कोई चीज़ सीखते हो तो सीखो। मैंने क्या कहा था, गलत हो रही तो क्यों हो रही है? जब तक आप अपने बारे में नहीं जान पाओगे देन नॉट सक्सेस। आपको सक्सेस तभी मिलती है जब आप अपने बारे में जानते हैं। और कभी जब हम खुद अपनी गलतफहमी के शिकार रहते हैं, हम सोचते हैं हमें सब कुछ आता है, और जबकि आता नहीं। और जिस दिन अपने अपने बारे में एनालिसिस कर ली कि वास्तव में टॉपिक हमको आता नहीं है, इसमें हमें टाइम देने की जरूरत है, क्योंकि हम आपको सिखा सकते हैं कब? जब आपके अंदर सीखने की टेंडेंसी हो। अगर सीखने की टेंडेंसी ही नहीं है तो कैसे सिखाएंगे? तो इंटरेस्ट तो पैदा करना पड़ेगा, तो आप सीख जाएंगे। आगे सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो दिस इज द सिंबॉलिक ऑफ द सिमेट्रिक डिफरेंस, दिस इज द सिंबॉलिक ऑफ द सिमेट्रिक डिफरेंस। ये सिंबॉलिक है। इसका मतलब क्या है? पहले ए में से बी घटा दो, फिर बी में से ए घटा दो, इन दोनों का यूनियन कर दो। ओके, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमने बोला ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी कितना आएगा? ए में से बी गया तो क्या बचेगा? 1 2 3। बी में से ए गया, क्या बचेगा? कितना मिला? 1 2 3 5 6 7। तो हमारे पास ये क्या है? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी के वैल्यू है, कितनी निकल के आएगी? अब हैंड डालो या डी मॉर्गन लॉ, काफी इंपोर्टेंट है ये डी मॉर्गन लॉ, बहुत काम आता है। डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है आपसे? पहला नंबर ए यूनियन बी का होल ऑफ डैश। डैश हमेशा क्या करता है? यूनियन को इंटरसेक्शन में कर देता है, इंटरसेक्शन को यूनियन में कर देता है ओपन होते ही। दूसरा नंबर ए इंटरसेक्शन बी का डैश, जो तरीका डैश का है वही तरीका माइनस का है। अगर किसी में से कोई माइनस किया जा रहा है और अंदर यूनियन है और माइनस बाहर है
तो पलटी मार देगा, यूनियन इंटरसेक्शन में चला जाएगा, इंटरसेक्शन। ये तरीके होते हैं दिमाग में सेट करने के। ए माइनस का बी यूनियन सी, ए में से बी जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा, ए में से सी जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी, ए में से बी जाएगा, यूनियन ए में से सी जाएगा। उत्कर्ष कोई वैद्य साहब बता रहे थे आप अपने यहाँ? और रही बाप रे बाप, हमें प्रॉब्लम हो गई थी। तो दो चीज़ों की लेनी है दवाई उनसे। ये जो एकदम गर्मियों में जो हमको कोल्ड हो जाता है, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, और कब तक एंटी एलर्जिक खाएंगे वो हमको प्रॉब्लम करेगी, और गर्मियों में ही कोल्ड होता है ज़्यादा। मुझे भी ऐसे ही है, मुझे भी ऐसे ही। सर्दियों में नहीं होता? नहीं, गर्मियों में हो जाता है। मतलब जैसे कुछ भी वेदर चेंज हुआ तो तुरंत कुछ ही आने लगता है। वो तो इम्यूनिटी वीक है मेरी, वो अलग बात है, लेकिन ये गर्मियों में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। थोड़ा सा भी वेदर चेंज हो जाए। आज इसने हमारी बैंड बजा रखी है। जो बताइए तो फिर चलेंगे, उससे खाली पेट चलना मतलब वो नाड़ी देखते हैं, और सूर्योदय के 2 घंटे तक मतलब नाड़ी ढंग से पकड़। अच्छा, उनको कुछ बताएंगे नहीं अपने बारे में? हम ना बता देंगे। मतलब हमें कोविड हो गया था, उनके पिताजी उस टाइम थे, तो हम जब चेक कराने गए तो उन्होंने हमें बता दिया कि मैं एंटीबॉडी है, हमने वैक्सीनेशन अपने कराया है। हम यहाँ से अपनी पूरी मेडिसिन लेके जाएंगे, मतलब खा के जाएंगे सब मेडिसिन, जिससे ये महसूस न कर पाएंगे वो कोल्ड है या क्या है। मेडिसिन में खाएगा, 1-2 दिन करेगा वहाँ चलना, 1-2 दिन पहले मेडिसिन बंद कर देना, थोड़ा रिलीफ हो जाते हैं। अगर खा के ना चलना, उस पानी में भी चलना, तो आयुर्वेद की थोड़ी प्रक्रिया अलग होती है। तकरीबन वो 1 महीने तक तो पूरा शरीर में प्रोसेसिंग करता है। हम ये जानेंगे कि वो नाड़ी देख के वास्तव में आज भी कुछ वैद्य ऐसे बच्चे हैं जो नाड़ी देख के बता सकते हैं, ये हमको जानना है। अगर उन्होंने बता दी 2-4 बातें। एक यहीं काम भी नहीं थे, वो IIT के रिटायर थे, तकरीबन 95-96 साल के, तो यहीं रहते थे। चलो संडे चलेंगे। संडे को ये भीड़ होगी, संडे ना सेवा को चलना है। ठीक, और किस दिन चलेंगे? सुबह जल्दी से पूजा करके निकल लेंगे। क्योंकि अब एलोपैथिक नहीं लेंगे, ज़्यादा दिक्कत करती है। रनिंग कोल्ड ज़्यादा परेशान करता है। यहाँ पे नाभि होती, पहले भैया हमारे नाभि उतर जाती थी, अल्ट्रासाउंड कराया तो नाभि हमारी भी करती थी। मेडिकल साइंस उस चीज़ को मानता नहीं, तो हाँ, मेडिकल साइंस नहीं मानता। वो चीज़ को मैंने एक्सरसाइज बताई कि तुम्हें कैसे क्या करना है, और दवाई नहीं दी थी, उससे कम कपड़े नहीं बनवाते, इतनी दिक्कत हो गई थी। पता है मेरी हुई है पहले बचपन में, तो पहले वही कुछ डॉक्टर ने बताया, और जब नाभि उतर जाती थी तो बगल में एक थे पुराने ज़माने के लोग होते हैं, वो लिटा के यहाँ पहले तब इसमें तलवे में ऐसे मारते थे, इस तरह करके, नहीं तलवे में इस तरह मार के, और उससे नाभि ऐसे नापते थे, यूँ हाथ से ऐसे नापते थे। इतना याद है हमको अच्छी तरह। और फिर कहते हैं हाँ अब नाभि आ गई। वो गैस बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग, उसे उसमें ग्रेविटी वाला फोर्स बनाते हैं, उसे खींचते हैं अपने इधर की तरफ। हमारी तो नॉर्मल वही खाली पेट एक्सरसाइज बताई थी, बस 2 मिनट तक। इट इज क्लियर? कोई दिक्कत? क्या सीखा? माइनस की एंट्री यूनियन को इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन को यूनियन में, और डैश की एंट्री यूनियन को इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन को यूनियन में कन्वर्ट कर देती है। तो ये जो बातें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। अब इसमें डालो एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम। एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम पढ़ लो बेटा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है इतना ही। आज के लिए नमस्कार।